ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं उन लोगों को क्या अज्ञानी या बुद्धू समझे। देखो, इसमें दो बातें हैं। मुक्ति के लिए जो प्रयत्न नहीं करते उसके विषय में यह कहना है कि हर एक व्यक्ति मुक्ति के लिए प्रयत्न करता ही है। हर एक व्यक्ति क्या, हर एक प्राणी मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। अच्छा, मुक्ति क्या है? मुक्ति किससे? मुक्ति जो हमें पसंद नहीं है उससे मुक्ति। और जो क्या हमें पसंद नहीं है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा स्वभाव नहीं है, जो आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, वह हमें पसंद नहीं है। जैसे हमारी आँख में कोई रजकण पड़ जाए तो आँख उसको स्वीकार नहीं करेगी, हम भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? क्योंकि वह आँख का हिस्सा नहीं है, आँख का स्वभाव नहीं है, आँख का अपना नहीं है, आगंतुक है। तो ऐसी जो भी आगंतुक चीज़ अपने स्वरूप के सिवा जो भी आगंतुक है वह हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, उससे हम मुक्ति चाहते। एक सादे शब्दों में कहे तो जो हमें परेशान करता है, हमारे परेशानियों से, हमारी समस्याओं से मुक्ति कौन नहीं चाहता? सब चाहता है कि समस्याओं से मुक्ति हो जाए। लेकिन मुक्ति का प्रयत्न तो सब करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं होता। हम किसी समस्या के कारण की मीमांसा जब करते हैं, निवारण करना माने क्या? उसका कारण को हटाना। तो हम निमित्त को कारण मान लेते हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दी तो हमें बड़ा दुख हुआ, तो हम क्या मानते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें दुख दिया। वास्तव में उसने दुख नहीं दिया, वह तो हमारे दुख के निमित्त बने। उसने जो दिया सो दिया, हमने लिया ही क्यों? उसने गाली दी, हमने नहीं ली, तो फिर दुखी होने का सवाल नहीं है। सबके बीच में किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम दुखी हो गए। तो अपमान करने वाला निमित्त है, हम उसको दुख देने वाला मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सबके बीच में हमारा अपमान हुआ। अरे, सबके बीच में अपमान हुआ तो किसी के कहने से जो बढ़ जाए मान और किसी के कहने से जो घट जाए अपमान, वह मान ही क्या? जब लोग हमें नहीं जानते तो अपमान नहीं होता, और जो जानते हैं वो तो जानते ही है, तो फिर कैसा अपमान? हम अपने आप को छिपाते हैं, जो है वह नहीं और जो नहीं है वह दिखाते हैं, और तब हमारे वास्तविक स्वरूप को उजागर कर देने वाले के प्रति हमें क्रोध आता है, हमें अपमान लगता है। तो मुक्ति किससे चाहिए? जो अपमान करने वाला निमित्त है उससे नहीं। अपमान के जो शब्द है, अपमान का जो विषय है, वह विषय निवृत्त हो जाए। किसी ने हमें कहा बेवकूफ, और हमने कहा अरे हमें बेवकूफ कह रहा है, हम बेवकूफ थोड़े ही है। हम मानते हैं कि हम बेवकूफ नहीं है, अंदर तो हमें पता है कि हम बेवकूफ है। एक उदाहरण देता हूँ। देखो, जैसे 5 लोग जा रहे हैं और हम कहें कि सुरेश, तो जो सुरेश होगा वो पीछे मुड़ के देखेगा। हम कहेंगे रमेश, तो जो रमेश होगा वह पीछे मुड़ के देखेगा। हम कहेंगे अरे ओ बेवकूफ, तो 5 पीछे मुड़ के देखेंगे, क्योंकि अंदर अंदर तो सब जानते हैं कि हम बेवकूफ हैं। तो अगर किसी ने हमें बेवकूफ कह दिया तो हमारी क्षति को उजागर कर दिया, तो हमारी क्षति हमारे अपमान का कारण है, उसका निवारण करना चाहिए। लेकिन हम तो जो निमित्त है उसको कारण मानते हैं, उसका निवारण करते हैं। तो हर एक व्यक्ति मुक्ति तो चाहता है, परेशानी से, समस्या से, दुख से, परिच्छिन्नता से, मृत्यु से, भय से,
अज्ञान से सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि मुक्ति कहाँ से और कैसे मिलेगी। हम जो निमित्त है उसको पकड़ते हैं। तो मुक्ति तो सब चाहते हैं, और आपने कहा कि जो नहीं चाहते उसका प्रयत्न नहीं करते वो अज्ञानी है। हम सब अज्ञानी ही तो है, हम सब बेवकूफ़ ही तो है। हमने कहा ना, बेवकूफ़ कहोगे तो सब, तो उसी का नाम तो बुद्धू है। तो कौन बुद्धू नहीं है? जिसने अपने स्वस्वरूप को नहीं जान लिया वह सब बेवकूफ़ है, वह सब अज्ञानी है, वह सभी कृपण है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। तो देखो प्रभु जी, यहाँ अज्ञान माने अज्ञान का निवारण माने ज्ञान की प्राप्ति। अब इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। हम थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं कि इस संसार में 3 सत्ता मानी गई है। एक, हम जागृत अवस्था में सब देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते काम करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये व्यवहार करते हैं, इसलिए इसको व्यवहार सत्ता कहा। ये व्यवहार सत्ता में हम जागृत, हमारी व्यवहार सत्ता है। फिर हम सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में भी हम ये सब करते हैं, खाते हैं पीते हैं, आते हैं जाते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ अनुभव होते हैं हमें। लेकिन वह जागने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो भ्रम था। उसको कहेंगे प्रातिभाषिक सत्ता। प्रतिभास होता है, आभास होता है स्वप्न में, प्रातिभाषिक सत्ता। ये दोनों के सिवा एक तीसरी सत्ता है, उसको कहते हैं परमार्थ सत्ता, माने कि वास्तविक सत्ता, यथार्थ सत्ता। सत्ता माने होना, तो यथार्थ सत्ता, परमार्थ सत्ता एक अलग ही आयाम पर हमें मिलती है। महात्मा लोग तो 2 ही सत्ता मानते हैं, एक परमार्थ सत्ता, एक प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक माने स्वप्न सत्ता। इस जागृत को इसलिए वो तो कहते हैं कि स्वप्न व्यष्टि का स्वप्न है, व्यक्ति का स्वप्न है, और ये जो जागृत है यह समष्टि का स्वप्न है। अभी हम जो आप हमें सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये जो सत्ता हम जिसको हम व्यवहार सत्ता कहते हैं, वह महात्मा लोगों की दृष्टि में ये जागृत स्वप्न है, ये समष्टि का स्वप्न है। अज्ञान में हम सोए हुए हैं और अज्ञान में हम ये व्यवहार सत्ता का स्वप्न देख रहे हैं। व्यष्टि सत्ता क्या होती? व्यष्टि प्रतिभास। स्वप्न सत्ता क्या होती? हम जागते हैं तो स्वप्न टूट जाता है, लेकिन ये तो समग्र सृष्टि का, समष्टि का स्वप्न है, एक के जागने से टूटेगा नहीं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो ये जगत मिट नहीं जाएगा। जिसको ज्ञान नहीं हुआ है उन लोगों के लिए तो ये रहेगा, ज्ञान हो गया उसके लिए भी रहेगा। जैसे मृग जल का अस्तित्व रहता है, वैसे तो व्यवहार सत्ता में हम अज्ञान मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उसको कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान कह लो। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना लिखना समझना आ जाता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिकल के बारे में, भौतिक पढ़ते हैं तो भौतिक चीज़ों के बारे में हमें समझ आ जाती है, भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल के बारे में, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इसके बारे में हमें पता चलता है। खगोल पढ़ते हैं तो आकाश में जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में पता चलता है। भाषा पढ़ते हैं तो भाषा शास्त्र के बारे में हमारा अज्ञान दूर हो जाता है। तो यह व्यावहारिक ज्ञान है, इसको अपराविद्या कहते हैं। और मैं कौन हूँ और ये सब क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इसको जान लेना, इसको मान लेना और फिर अपने आप को ब्रह्म महसूस करना। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सो हम की अनुभूति हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाना, यह है पराविद्या। तो 2 विद्या हुई, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। अपराविद्या को प्राप्त करके हम जो अज्ञान दूर करते हैं वह व्यावहारिक अज्ञान दूर होता है। इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई और छोर नहीं है। जितना जानेंगे उतना हमें पता चलेगा कि अरे अब तो बहुत कुछ जानना बाकी है। डेली कुछ ना कुछ नई नई बातें आती रहती है। तो इसका कोई और छोर नहीं है, क्योंकि ये तो स्वप्न की चीज़ें है, समष्टि स्वप्न की चीज़ें है।
ये भ्रम है, भ्रम को जानना न जानना बराबर होता है महात्मा की दृष्टि से। तो यह व्यवहार सत्ता का अज्ञान दूर करने का तो सब प्रयत्न करते हैं, परमार्थ सत्ता का अज्ञान दूर करने का भी लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से। हम मरना नहीं चाहते, मरने से डर लगता है, अमर होना चाहते हैं, महान होना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं, तो हम व्यावहारिक रूप से पूर्ण अपने आप को भरने का प्रयत्न करते हैं। भर भर के हम पूर्ण हो जाएंगे। धन को भर लिया, पद को भर लिया, प्रतिष्ठा को भर लिया, हम बड़े प्रतिष्ठावान हो गए, हम बड़े धनवान हो गए, हम बड़े महान हो गए, फिर भी अंदर तो शुद्धता बनी रहेगी। तो ये अपराविद्या है, इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। एक पराविद्या है जिसको प्राप्त करने से पूर्णता प्राप्त होती है, कृतकृत्यता प्राप्त हो जाती है। तो जो पराविद्या को प्राप्त होकर अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव करके जो पार नहीं हो गया सभी समस्याओं से, उसके सिवा हम सभी बुद्धू है, हम सभी बेवकूफ़ी है, अज्ञानी ही माने जाएंगे। जब तक हम स्वस्वरूप को नहीं जान लेंगे, परमात्मा स्वरूप को नहीं जान लेंगे, जगत के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेंगे, तब तक हम बेवकूफ़ रहेंगे। उसके एक टेक्निक है उसकी। कभी अगर अहंकार भी हो जाए, कभी अगर परेशानी भी हो जाए, तो अपने आप से महात्मा लोग ये टेक्निक बताते हैं। पूछो को हम, मैं कौन हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो जवाब आएगा कि अरे मैं तो स्वामी नित्य निष्ठानंद हूँ। तो फिर विवेक करो कि ये स्वामी नित्य निष्ठानंद ये तो नाम है, ये तो नाम मेरा है, मैं नाम नहीं हूँ। अरे ये जो दिख रहा है ना 5 फीट 6 इंच का जो पुतला, वह मैं हूँ, ये तो रूप है। तो नाम रूप में नहीं हूँ, नाम रूप को टेक्का देने वाला भीतर बैठा हुआ वह मैं हूँ। तो को हम, इसके बाद ना हम, ये मैं नहीं, नेति 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 करते जाओ। पीछे जो बचेगा सो हम, वह मैं हूँ। तब ये ज्ञान माना जाएगा। लेकिन ये को कब होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब सही ढंग में, सही मायने में होगा। अंतःकरण शुद्धि, उसके लिए हमारे शास्त्र ने कई उपाय बताए। कर्मयोग से लेकर उपासना तक के सभी साधन हमारी पात्रता निर्मित करने के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए है। और तब जब ज्ञान होगा, तब हम ज्ञानी कहाएंगे, बुद्ध कहाएंगे, बुद्धू नहीं कहेंगे। तब तक हम अज्ञानी भी है और बुद्धू भी है। बाकी ज्ञान प्राप्ति का तो सब प्रयत्न करते हैं, माने अज्ञान से छूटने का, मुक्ति का सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन कैसे छूटा जाए इसका रास्ता गलत है। प्रयत्न सही है, दिशा गलत है, उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। सही कोई सद्गुरु मिल जाए और आपको रास्ता दिखाए, तो फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।